डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में 12वीं कक्षा के इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सेट के बारे में बताऊंगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में इस सेट से 30 से 35 प्रश्न आ सकते हैं। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका बी आंसर सही होगा, कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका डी आंसर सही होगा, रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बी आंसर सही होगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका बी आंसर सही होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो इसका डी आंसर सही होगा, 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका बी आंसर सही होगा, भीष्म। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इसका सी आंसर सही होगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी तथा चीन का राजदूत नियुक्त किया था और इसकी पुस्तक रेहला इसका यात्रा वृतांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका सी आंसर सही होगा, गजनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद अथवा तहकीकाते हिंद है। उसकी पुस्तक किताब अल हिंद अथवा तहकीकाते हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ए आंसर सही होगा, हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो इसका ए आंसर सही होगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका बी आंसर सही होगा, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? इसका बी आंसर सही होगा, महमूद तुगलक। महमूद तुगलक को जुन्ना खां के भी नाम से जाना जाता है और इसे इतिहास में पागल बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? इसका डी आंसर सही होगा, अरबी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सी आंसर सही होगा, 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इसका ए आंसर सही होगा, अकबर ने। जबकि तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका सी आंसर सही होगा, अबुल फजल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका डी आंसर सही होगा, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में
अकबर और हेमू के बीच हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका बी आंसर सही होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका सी आंसर सही होगा कल्हड़। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका ए आंसर सही होगा 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ की 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया और इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? इसका बी आंसर सही होगा जहांगीर। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और जहांगीर ने उसे 400 मनसब तथा फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका डी आंसर सही होगा लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? इसका सी आंसर सही होगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो इसका ए आंसर सही होगा 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा और जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सी आंसर सही होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान कब पारित किया गया? तो इसका ए आंसर सही होगा 26 नवंबर 1949। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है और भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो इसमें आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका बी आंसर सही होगा बैरम खां। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सी आंसर सही होगा कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? इसका डी आंसर सही होगा कनिष्क। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा स्थित है? तो इसका सी आंसर सही होगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था?
तो इसका सी आंसर सही होगा गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था और तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका ए आंसर सही होगा रंगून। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है, इसका ए आंसर सही होगा मंदिर से। मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सी आंसर सही होगा 1917 में। और तिनकठिया व्यवस्था का संबंध भी चंपारण सत्याग्रह से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? इसका डी आंसर सही होगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका बी आंसर सही होगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत द्वार के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका सी आंसर सही होगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका बी आंसर सही होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सी आंसर सही होगा सी राजगोपालाचारी। अगर प्रश्न में पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब ये आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें भी उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका ए आंसर सही होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका ए आंसर सही होगा 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो इसका सी आंसर सही होगा 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो इसका बी आंसर सही होगा 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? तो इसका बी आंसर सही होगा बुर्ज होम। और बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है और वहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है? तो इसका डी आंसर सही होगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका बी आंसर सही होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इसका बी आंसर सही होगा गात्रिक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। और ये बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महावीर स्वामी से हमेशा क्वेश्चन
पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका सी आंसर सही होगा बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो इसका बी आंसर सही होगा गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका ए आंसर सही होगा अजरमंद बानो बेगम। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका डी आंसर सही होगा तलवंडी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका ए आंसर सही होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो इसका बी आंसर सही होगा पंजाब। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में किया गया और इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल होता था और ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे और महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू की गई थी और 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ल्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका सी आंसर सही होगा गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका बी आंसर सही होगा लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉल्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इसका सी आंसर सही होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका बी आंसर सही होगा बदायूं ने। नेक्स्ट प्रश्न है अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सी आंसर सही होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ए आंसर सही होगा राजस्थान। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।